Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good at your homes. So today is our Urdu class. So before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Raise your hand and recite with me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Good. So as you all know, this is our new session of e-learning. So take out your Urdu reading book. Then we will start our new lesson. So class, as you can see, this is our सबक नंबर 9 कायदे आज़म. आज हम कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे. ओके, एज यू ऑल नो कायदे आज़म इज़ आवर लीडर. सो बट आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. कायदे आज़म का असली नाम मोहम्मद अली जिन्ना था. आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था. कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना और उनके वालिद का नाम था पूंजा जिन्ना. आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आपकी वालदा ने आपका नाम मोहम्मद अली रखा. कायदे आज़म की वालदा ने उनका नाम क्या रखा था? मोहम्मद अली. कायदे आज़म बचपन ही से ज़हीन और मेहनती थे. कायदे आज़म को बचपन से ही जो है वो मेहनत करने का और वो ज़हीन तो थे ही, बहुत ज़्यादा शौक़ था. आपको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था. आप रात देर तक लालटेन जलाकर पढ़ने के आदी थे. आप बहुत दिल लगाकर पढ़ते थे. कायदे आज़म कहते थे कि अगर मैं देर तक नहीं पढ़ूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा. अच्छा, कायदे आज़म बचपन ही से ज़हीन थे और उन्हें बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने का शौक़ था. तो वो जब पुराने ज़माने में लाइट और बिजली नहीं होती थी तो वो किसकी रोशनी में पढ़ते थे? लालटेन जलाकर पढ़ते थे. वो एक लाइट होती है जो ऑयल ईंधन की मदद से जलती है, तो वो उसमें पढ़ा करते थे. तो वो सिर्फ यही चाहते थे कि मैं अगर नहीं पढ़ूँगा तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूँगा, मैं अच्छा आदमी नहीं बनूँगा अगर मैं देर तक नहीं पढ़ूँगा. तो उनकी सोचना ये था कि अगर आप देर तक नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छे आदमी नहीं बन सकते, बड़े आदमी नहीं बन सकते. तो इसलिए उनको तालीम हासिल करने का भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा शौक़ था. आपने इब्तिदाई तालीम कराची में सिंध मदरसातुल इस्लाम और बम्बई में अंजुमन हिमायत इस्लाम के मदरसे से हासिल की. ये कराची में उन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम में पढ़ा था और जब वो बम्बई में होते थे तो उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम का एक मदरसा था, वहाँ से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की. मतलब जो शुरू वाली तालीम थी उन्होंने वहाँ से एडमिशन लेके पढ़ना स्टार्ट किया था. फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवाना हो गए और फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ चले गए थे? इंग्लिस्तान चले गए थे. आपने अपनी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक बैरिस्टर बनने का इरादा किया और लंदन के तालीमी इदारे लिंकन इन में दाखिला लिया. अच्छा, जो कायदे आज़म की मम्मा थी उनको शौक़ था कि वो बैरिस्टर बने. बैरिस्टर होते हैं जो लॉयर्स होते हैं उनके हेड, उनको कहलाते हैं बैरिस्टर. वो बैरिस्टर बन गए. कौन से इदारे में वो पढ़ते थे? लिंकन इन में, जो कि इंग्लिस्तान में मौजूद था. ठीक है. आपने 1895 में वकालत का इम्तिहान पास किया. कायदे आज़म ने 1895 में वकालत मतलब जो वकील बनते हैं, जो उनके इम्तिहान होते हैं, उसको पास किया और फिर कराची वापस तशरीफ़ ले आया. और जब उन्होंने अपनी डिग्री हासिल कर ली तो फिर वो कराची वापस आ गए. उस वक्त कायदे आज़म वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे. उस दौर में कायदे आज़म सबसे पहले और वाहिद अकेले बैरिस्टर थे जिन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी. आपने मुसलमानों को अलहदा मुल्क बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की. उनका असूल था काम काम और सिर्फ काम. आपकी मेहनत के नतीजे में मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में अलग वतन हासिल हुआ. इसलिए आपको बानिए पाकिस्तान के लक़ब से याद किया जाता है. कायदे आज़म का असूल था काम काम और सिर्फ काम. मतलब वो ये समझते थे कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इसी बात पे ज़ोर दिया करते थे कि हम
अपना काम मेहनत और लगन के साथ करें और उनकी मेहनत के नतीजे में कायदे आज़म ने जो अथक मेहनत की है दिन रात जाग कर पाकिस्तान को आज़ादी हासिल दिलवाने के लिए, तो वो जो है किसी एजाज़ से कम नहीं है, तो इसलिए उनको बानिया पाकिस्तान का लक़ब भी दिया गया था। तो हमें चाहिए कि हम भी इसी तरह अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें और अपने मुल्क को और तरक्की याफ्ता बनाते रहें, जिस तरह कायदे आज़म ने मेहनत की थी पाकिस्तान को आज़ादी हासिल दिलवाने के लिए। तो जब भी हम कभी अपना लीडर चूज़ करते हैं अपने कंट्री को चलाने के लिए, तो हमें बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, बहुत ध्यान के साथ कि हमारा डिसीजन ही हमारे लिए फ्यूचर में कारआमद साबित होता है कि आज हम अच्छा डिसीजन लेते हैं तो वो ही फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से अपना लीडर सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कायदे आज़म एक बहुत अजीम लीडर थे, उन्होंने बहुत मेहनत के बाद हमें एक आज़ाद मुल्क हासिल कराया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। डू रीड दिस चैप्टर एट योर होम एंड आपको अपने लीडर्स के बारे में पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।